तो बच्चों आज हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कल हमने आप लोगों को पदार्थ के बारे में बता दिया था कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखता है वह सब क्या है, मटेरियल है, यानी पदार्थ है। और एक क्रियाकलाप कल मैंने आप लोगों को समझाया था कि यदि हम चीनी को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो उसका वाटर लेवल नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के द्वारा हम इस चीज़ को समझेंगे। और हमारा दूसरा भी एक प्रयोग रहेगा जिसमें हम क्या करेंगे, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तो इसको हम एक छोटी सी क्रियाविधि के द्वारा समझेंगे। तो क्रियाकलाप नंबर 1 क्या रहेगा, मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रियाकलाप नंबर 2 आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, क्रियाकलाप नंबर 1। क्रियाकलाप नंबर 1 के द्वारा हम ये समझेंगे कि किस प्रकार चीनी के या नमक के जो कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो पानी के अणुओं के बीच किस प्रकार से समावेशित हो जाते हैं, किस प्रकार से वो उनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। इस चीज को हम पहले समझेंगे। फिर क्रियाकलाप नंबर 2 के द्वारा हम ये समझेंगे कि जो हमारे कण होते हैं वो लगभग में, वो जो हमारे कण होते हैं, यानी हमने कहा है कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, तो वो कण जो है वो कितने छोटे हैं, इस चीज को समझने के लिए भी हम एक क्या करेंगे, छोटा सा प्रयोग करेंगे। और ये बात जब ये प्रयोग होगा तो आप लोगों के दिमाग में बात एडजस्ट हो जाएगी, समझ में आएगा कि नहीं, हमारे जो कण होते हैं, पार्टिकल जो छोटे छोटे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमारे खुद की आंखों से, नग्न आंखों से हम उनको स्पष्ट सही से नहीं देख सकते। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। क्रियाकलाप नंबर 1, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है शर्करा, नमक या शर्करा के कणों का जल के कणों के बीच समावेश। हम इसको उद्देश्य को भी लिख देते हैं। उद्देश्य क्या रहेगा, नमक या शर्करा का जल, शर्करा का जल के कणों के मध्य समावेश। क्रियाकलाप नंबर 1 का क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य भैया इसका यह है कि हम इसमें यह आपको समझाएंगे कि नमक या शर्करा का जल के कणों के मध्य समावेश कैसे होता है ना, इस चीज को हम समझाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इस जो है बीकर में 100 ml ही ले लेते हैं, है ना, 100 ml लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 100 ml पहले हम वाटर को ऐड करेंगे। देखिए ये आपका वाटर जो है 100 ml हो गया है। ये देखिए ये हमने 100 ml जो है इस बीकर के अंदर वाटर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नमक है, हम नमक को इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैंने साल्ट ले लिया है, ये देखिए ये साल्ट है, और इस साल्ट को हम इस जो है बीकर के अंदर ऐड कर देंगे ऐसे, और फिर इसको हमको हिला लेना है जिससे मिक्स हो जाए। जैसे आप शरबत बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम आप देखते हैं ना, लोग जो है शरबत के अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं, है ना, कुछ लोग जो है हल्का सा डालते हैं पीने के लिए। चाय में भी देखो लोग डालते हैं, डालते कि नहीं डालते हैं। देखिए लगभग में ये सब घुल चुका है, घुल गया कि नहीं घुल गया। यहाँ पर ये वाटर पूरा जो है, वाटर के अंदर जो नमक हमने डाला था, साल्ट डाला था, वो पूरी तरह से घुल गया। अभी मैं अगर जो पहले एक बार मैं नीचे रख करके आप लोगों को मेजर करवा देता हूँ। देखिए यहां पर मैंने 100 ml वाटर को लिया था, अभी भी ये 100 ml ही लगभग में है। 100 ml वाटर लिया था, 100 ml ही वाटर यहां पर आप लोगों को दिख रहा है। नमक ऐड करने के पश्चात भी इसका लेवल नहीं बढ़ा। क्या हुआ, इसका लेवल क्या हुआ, नहीं बढ़ा। उसका कारण क्या है, अब देखो हमने इसके अंदर वाटर डाला, नमक डाला, अगर जो हम इसको प्रेक्षण करें, यानी कि इसको देखें, तो इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, और निष्कर्ष ये निकलेगा कि लेवल नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, ये सब प्रश्न उठते हैं कि नहीं उठते हैं भाई, इनका आप लोगों को चाहिए उत्तर, चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर जो मैं इसकी एक ड्रॉप को
इसकी एक बूंद को माइक्रोस्कोप के अंदर रखूंगा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के लेंस के, ऑब्जेक्ट लेंस के नीचे, तो आप लोगों को एक संरचना देखने को मिलेगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप भी लाएंगे एक दिन और आप लोगों को ये जो हमने विलयन तैयार किया है, इस विलयन को हम टेस्ट करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा और आप लोगों को डीपली समझ में आ जाएगा, हालांकि मैं यहां पर आप लोगों को समझाया दे रहा हूं, ठीक है। ये सॉल्यूशन तैयार किया, अब हम इसका परीक्षण करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये रहेगा, नमक या शर्करा, सबसे पहला प्रश्न क्या है, नमक या शर्करा जो भी आपने डाला हो दोनों में से एक, या दोनों भी आप थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, नमक या शर्करा का क्या हुआ। पहला प्रश्न क्या है, नमक और शर्करा का क्या हुआ। इससे प्रश्न क्या निकला, नंबर एक, प्रश्न नंबर एक निकला, नमक या शर्करा का क्या हुआ। पहला प्रश्न हमारे पास ये आया। दूसरा प्रश्न यह है कि नमक और शर्करा कहां गायब हो गए, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारे पास, नमक या शर्करा कहां गायब हो गए, कहां गायब हो गए। भैया समझिए, यहां पर नमक या शर्करा कहां गायब हो गया, ठीक है। और तीसरा है, क्या जल के स्तर में कोई परिवर्तन हुआ, कोई बदलाव हुआ। तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, जल के स्तर में कोई बदलाव हुआ। एक ये प्रश्न बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब आप जरा समझो, देखो क्रियाकलाप पेपर में पूछ लिया जाता है, सबसे पहली बात आप ये समझ लो, क्रियाकलाप पेपर में पूछा जाता है। अब बच्चों ने, भाई आपकी बुक में तो सब कुछ दिया है, लेकिन आप करते क्या हो, क्रियाकलाप को पढ़ते नहीं हो, कभी उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हो। अगर जो उसको ध्यानपूर्वक समझो तो इनको कोई रटने की थोड़ी ना जरूरत है जरूरत, कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक बार कायदे से इनको क्या कर लेना है, ध्यानपूर्वक समझ लेना है, ठीक है। तो देखो, हमने आप लोगों को क्रियाकलाप नंबर 1 कराया और उसका उद्देश्य यह रहा कि नमक या शर्करा का जल के कणों के मध्य समावेश। जब हमने 100 ml वाटर के अंदर नमक को ऐड किया, उसके बाद जब मैंने प्रेक्षण किया तो मुझे 3 क्वेश्चनों ने परेशान किया, मुझे 3 क्वेश्चनों ने परेशान किया। पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये मेरे मन में आया, मैं ये जानना चाह रहा था कि यार नमक और शर्करा का क्या हो गया, नमक और शर्करा कहां चले गए पानी के अंदर डालने पर। या फिर दूसरा प्रश्न हमारे पास आया, नमक या शर्करा कहां गायब हो गया। और तीसरा, जल के स्तर में कोई बदलाव हुआ या नहीं। तो हमने जब ये चीज प्रेक्षण किया तो मुझे इन तीनों प्रश्नों ने बहुत परेशान किया, लेकिन पूर्णतः मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात आप लोगों को एक निष्कर्ष निकाल करके दिया, और वो निष्कर्ष ये है कि नमक और शर्करा जल में घुल गए। उत्तर क्या होगा, नमक और शर्करा जल में क्या हो गए, घुल गए। और जो चीज घुल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय। विलेय मतलब गायब हो गया हो जो। और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, यानी जिसमें वह घुल रहा है, जिसमें वह गायब हो रहा है, जिसके अंदर वह डिजॉल्व हो रहा है, वह हो जाएगा क्या आपका विलायक, विलायक। और जो बाद में हमको नमक और वाटर का विलयन जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको विलयन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या मिला आपको कि वह पानी में घुल गए, नमक और या शर्करा जो भी आपने ऐड किया वह पानी के अंदर घुल गया। दूसरा है कि नमक या शर्करा कहां गायब हो गया। तो भैया जो नमक और शर्करा है तो वह पानी जो होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रह जाता है, और वो जो अंतराणविक स्पेस होता है उनके बीच में पानी के जो है नमक के कण क्या हो गए, समावेशित हो गए, एडजस्ट हो गए। ठीक है, अगर तो मैं समझाऊं तो मान लिया जैसे हमारे पास ये पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो अंतराणविक स्पेस ये वाला बचता है, इसी स्पेस के बीच में ये जो नमक के और शर्करा के कण होते हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं।
तीसरा है जल के स्तर में कोई बदलाव हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले से जो खाली स्थान था उसके बीच में एडजस्ट हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना, जो पहले से स्थान बच गया था उसके बीच में एडजस्ट हुए हैं ना, इसलिए उनका स्थान, उनका जो है लेवल वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? अब ये तीसरा वाला जो दूसरा वाला प्रयोग कराना है ये छूट गया है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, इसको भी हम कराएंगे।